हेलो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का वेलकम। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन में होता क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन को जो हम ट्रीट करते हैं HBr के साथ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो जो पॉजिटिव पार्ट है यानी HBr का H पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जाके अटैच होता है जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, और नेगेटिव पार्ट यानी Br पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जाके अटैच होता है जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहते हैं, और इसी को एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन कहते हैं, क्योंकि ये मार्कोनिक एडिशन का जस्ट रिवर्स है, उल्टा है। ये रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। और इसको इन्वेंट किया था खरास ने, इसलिए इसका एक और नाम है खरास पेरोक्साइड इफेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमने प्रोपीन कंसिडर किया हुआ है। ये अनसिमेट्रिकल वाला पार्ट, अनसिमेट्रिकल मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, HBr H प्लस Br माइनस, पेरोक्साइड RO बॉन्ड O बॉन्ड R, डायल पेरोक्साइड हीट करना है। तो ये H पार्ट यहाँ से ये 5 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, ये H पार्ट इस लेफ्ट साइड वाले डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, और Br यानी नेगेटिव पार्ट राइट साइड वाले डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जाके अटैच होके N प्रोफाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है, और ये क्या है 1 डिग्री हैलो एल्केन। तो इसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। खरास ने इसको इन्वेंट किया तो खरास पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये रिएक्शन केवल और केवल HBr शो करता है, HCl और HI इस रिएक्शन को शो नहीं करता। यहाँ कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हैलोजन एसिड क्या लेना है, HBr, HCl या HI को कंसिडर नहीं करना है। और पेरोक्साइड और ये रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होता है। इस रिएक्शन में एडिशन हो रहा है, इसलिए ये जो प्रोडक्ट है एडिशन प्रोडक्ट कहलाता है, और इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन फ्री रेडिकल्स के द्वारा कंटिन्यू होता है, यानी प्रोसीड करता है। देयरफॉर एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। कैसे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, कैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर 3 स्टेप में समझते हैं। फ्री रेडिकल से कोई भी रिएक्शन होगा तो पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन स्टेप, यानी ये वो स्टेप है जिस स्टेप में रिएक्शन स्टार्ट होता है और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो R बॉन्ड O R होमोलैटिक फ्यूजन के कारण ये अल्कोक्सी फ्री रेडिकल R बॉन्ड O R फॉर अल्क O फॉर ऑक्सी, और एक इलेक्ट्रॉन एल्कोक्सी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। एल्कोक्सी फ्री रेडिकल HBr के साथ इंटरेक्ट करके ROH और Br फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस कर रहा है। ये Br फ्री रेडिकल ही रिएक्शन को आगे प्रोसीड करता है। तो चेन इनिशिएशन स्टेप उस स्टेप को कहते हैं जिस स्टेप में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। चेन प्रोपगेशन स्टेप, इस स्टेप में फ्री रेडिकल रिएक्टेड मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है और चेन को प्रोपगेट करता है, यानी आगे बढ़ाता है। ध्यान में रखना जरूरी है कि चेन प्रोपगेशन में ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Br फ्री रेडिकल, तो यहाँ से जो 5 इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड कार्बन का, तो Br फ्री रेडिकल
लेफ्ट और राइट दोनों साइड के डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच करा के देखना है। अगर हम राइट साइड वाले डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच करा रहे हैं तो हमें 2 डिग्री यानी हायर डिग्री रेडिकल मिल रहा है, और अगर हम लेफ्ट साइड वाले डबल बॉन्ड कार्बन के साथ Br को अटैच कर रहे हैं तो हमें 1 डिग्री रेडिकल मिल रहा है। हमेशा हायर डिग्री स्टेबल होता है, तो हम कंसिडर करेंगे हायर डिग्री को, लोअर डिग्री को यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे। अब ये जो फ्री रेडिकल है, हायर डिग्री फ्री रेडिकल, ये फिर HBr के साथ इंटरेक्ट करता है, तो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल H के साथ मिलके N प्रोफाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि 1 डिग्री हेलो अल्केन 1 डिग्री हेलो अल्केन है, और एक फ्री रेडिकल फिर से जनरेट कर रहा है। तो फ्री रेडिकल जनरेट करने का मतलब ये रिएक्शन को आगे और कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन हमारा जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट था वो बन चुका है, और उस डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को हम लोग N प्रोफाइल ब्रोमाइड कह रहे हैं, जो कि 1 डिग्री रेडिकल है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, चेन रिएक्शन को स्टॉप करना पड़ेगा। इस स्टेप को बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप, जिसमें ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है आपस में इंटरेक्ट करके ब्रोमीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, और चेन रिएक्शन यहाँ पर आके स्टॉप हो जा रहा है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन। एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन को एक और नाम से हम लोग जानते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, एक और इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस पेरोक्साइड इफेक्ट। और ये किस तरह का एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। लास्ट कॉन्सेप्ट में हमने देखा था मार्कोनिक ऑक्सीडेशन किस तरह का था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन किस तरह का है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन केवल और केवल HBr शो करता है, HCl और HI इस रिएक्शन को शो नहीं करता है। क्यों शो नहीं करता है, इसका रीज़न तुम लोग कंसेप्ट कमेंट बॉक्स में लिखोगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक और नए कंसेप्ट के साथ आएंगे। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।